और मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, जो आर्य समाज से जुड़ते हैं, आर्य समाज की विचारधारा से जुड़ते हैं, उनका आर्य समाज पर कोई उपकार नहीं है। अगर वो आर्य समाज से जुड़े हैं, वो अपने जीवन निर्माण के लिए जुड़े हैं, अपने व्यक्ति निर्माण के लिए जुड़े हैं, उसमें अगर फ़ायदा किसी को है तो उसको स्वयं का ही फ़ायदा है। क्योंकि आर्य समाज जीना सिखाता है, खाना सिखाता है, पहनना सिखाता है। आर्य समाज व्यवहार सिखाता है। आर्य समाज धर्म क्या है, अधर्म क्या है, इसकी जानकारी, शिक्षा व्यवस्था रही, गुरुकुलों की शिक्षा हमारे यहाँ पर रही, तब तक हम विश्व गुरु और सोने की चिड़िया रहे। 1835 में, उस समय तक भी हमारे यहाँ लाखों गुरुकुल देश में चलते थे। अंग्रेजों ने देखा कि यहाँ का व्यक्ति तो बिल्कुल निडर है, साहसी है, वो बिल्कुल भी राष्ट्र की रक्षा के लिए झुकने के लिए तैयार नहीं है, इनको कितना भी लालच दे दो, कितना भी कुछ दो। उन्होंने सोचा कि ये गुण उनके अंदर कहाँ से आए हैं, संस्कार कहाँ से आए हैं। उन्हें पता लगा गुरुकुल जो शिक्षा व्यवस्था है हिंदुस्तान के अंदर, देश के अंदर, ये संस्कार उनको वहाँ से मिलते हैं। तभी से उन्होंने, अंग्रेजों ने एक नियम लागू कर दिया, जब तक गुरुकुल का रजिस्ट्रेशन सरकार की तरफ से नहीं मिलेगा तब तक गुरुकुल नहीं चलाए जा सकते। रजिस्ट्रेशन उनको देना नहीं था। वो जो नियम, जो व्यवस्था बनाई थी, इसलिए बनाई थी कि गुरुकुलों को बंद किया जाए हिंदुस्तान से। और ये कानून 1835 में अंग्रेजों ने बनाया था। सारे गुरुकुल उस समय बंद हो गए थे। लेकिन 1902 में द्वारा से इस देश में गुरुकुलों की परंपरा लाने वाला अगर कोई महापुरुष है, स्वामी दयानंद जी का शिष्य है, स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज। उन्होंने 1902 में गुरुकुल की स्थापना की और उसके बाद देश में हजारों गुरुकुल फिर से खुले, देश की आज़ादी के बाद, और जिस समय अंग्रेज हमारे यहाँ राज करते थे। मेरा कहने का मतलब है, मैं हमेशा इस बात को बड़े बड़े मंचों पर कहता हूँ, बड़े बड़े हॉस्पिटल बनाने से, बड़े बड़े हाईवे बनाने से, 4 लाइन बनाने से, 6 लाइन बनाने से, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियाँ खोलने से ये जरूरी है, इसमें कोई दो राय की बात नहीं। इन चीज़ों की भी ज़रूरत है। लेकिन जब तक हिंदुस्तान में रहने वाला मानव संस्कारवान नहीं होगा, वैदिक परंपरा को जानने वाले नहीं होंगे, खान पान, हमारा आचरण व्यवहार ठीक नहीं होगा, देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति हमारे अंदर कूट कूट कर नहीं भरी होगी, तब तक हम विश्व गुरु सोने की चिड़िया नहीं बन सकते। ये देश विश्व गुरु सोने की चिड़िया तब रहा जब बहुत कम व्यवस्थाएं हमारे यहाँ होती थी, लेकिन हमारा आचरण, हमारा खान पान, हमारा व्यवहार, हमारा चरित्र उच्च कोटि का था। आज मैं देखता हूँ बड़ी बड़ी कोठियाँ हैं, मकान हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, लेकिन उनमें रहने वाले जो लोग हैं, उनका आचरण, उनका खान पान, उनका चरित्र किस प्रकार का है। और मैं हमेशा एक बात को कहता हूँ, जो परिवार आर्य समाज से जुड़ गए, जो माताएं बहनें आर्य समाज से जुड़ गई, वो वास्तव में जीना जानते हैं कि इंसान और मानवता क्या होती है। आर्य समाज तो इंसान बनाने का काम करता है, मानव बनाने का काम करता है। और फिर से इस देश में द्वारा जिस प्रकार का वातावरण इस समय बन रहा है, हम देखते हैं। और इतना सुंदर गुरुकुल बहन जी ने यहाँ पर खोला है, मैं इसके लिए बहन जी को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और आज हमारे कई गुरुकुल तो ऐसे हमारे कन्याओं के हैं देश के अंदर, एडमिशन वहाँ पर 100 लेने हैं, लेकिन वहाँ संख्या, हजारों की संख्या में हमारी कन्याएं एडमिशन लेने के लिए आती हैं, उनको दे ही नहीं पाते। ऐसे भी गुरुकुल हैं हमारे, चाहे हमारे लड़कों के गुरुकुल हों, चाहे लड़कियों के गुरुकुल हों। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है, एक दिन वो समय आएगा कि यहाँ बच्चे लाइन में लगे होंगे एडमिशन के लिए, लेकिन हमारे पास व्यवस्था नहीं होगी। क्योंकि आने वाली जो युवा पीढ़ी है, आज 70% माँ बाप अपनी संतान से परेशान हैं। क्योंकि हम राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं, सैकड़ों लोग हमारे से मिलते हैं, और बहुत सारे लोग तो ऐसे आते हैं
कि स्वामी जी मेरे लड़के ने मुझे घर से निकाल दिया, 70 साल की माँ, 80 साल की माँ आती है। बहुत सारे बुजुर्ग आते हैं, किसी की आयु 70 साल की, किसी की 80 साल की, किसी की 60 साल की, कि स्वामी जी हमारे लड़कों ने हमसे घर से निकाल दिया है। कुल मिलाकर बहुत बुरी स्थिति है। आने वाला जो समय हम लोगों को देखने को मिलेगा, लेकिन एक ही रास्ता दिखाई देता है व्यक्ति निर्माण का, केवल वो संस्था है आर्य समाज। आज जितनी भी संस्थाएं हैं, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, हर व्यक्ति का अपना कोई एजेंडा है उसके पीछे, लेकिन आर्य समाज का अपना कोई एजेंडा नहीं है। ना उसको प्रधान बनना है, ना उसको मंत्री बनना है, ना उसको विधायक बनाने हैं, ना सांसद बनाने हैं, ना उसने कोई अपनी व्यक्तिगत पूजा करवानी है, न अपने आप को भगवान बनाना चाहते हैं। उसके जो भी साधु संत जो भी विद्वान हैं, उसका केवल एक ही उद्देश्य है कि राष्ट्र निर्माण और आने वाली पीढ़ी संस्कारवान बने, ज्ञानवान बने, वेदों की ओर लौटे, अपने माँ बाप की सेवा करे, राष्ट्र की सेवा करे, गौ माता की सेवा करे और सारे संसार को अपना घर माने। आज देखिए 5-7 हज़ार से भी ज़्यादा जाति आज देश के अंदर हैं। 5-10 हज़ार जातियाँ इस देश के अंदर, और धर्म कितने हैं? सैकड़ों धर्म है आज इस देश के अंदर, दुनिया के अंदर। लेकिन आप मेरे को महाभारत से पहले किसी एक जाति का नाम बता दीजिए, और महाभारत से पहले आप किसी एक धर्म का नाम बता दीजिए। केवल एक धर्म था, वैदिक सत्य सनातन धर्म। उससे अलग कोई धर्म मुझे बता दीजिए आप, और किसी जाति का नाम आप मुझे बता दीजिए। हमारे यहाँ पर केवल वर्ण व्यवस्थाएं थी, वर्ण व्यवस्थाएं। और जब तक हम वर्ण व्यवस्था के आधार पर हमने लोगों का सम्मान किया है, सत्कार किया है, तब तक हम लोग विश्व गुरु और सोने की चिड़िया रहे हैं। और आज सही मायनों में सनातन का प्रचार प्रसार, सनातन है क्या, सनातन विद्या क्या है, उसको बताने का काम अगर कोई करता है, सत्य मायनों में वेद के अनुकूल, मनुस्मृति के अनुकूल, महाभारत के अनुकूल, जितने भी हमारे वेद दर्शन उपनिषद है उनके अनुकूल उसकी कोई व्याख्या करता है, तो उस संस्था का नाम आर्य समाज। तो मैं ज़्यादा कुछ ना कहते हुए, जब तक हर गांव में गुरुकुल नहीं होंगे लड़के लड़कियों के, तब तक ये देश द्वारा से विश्व गुरु नहीं बनेगा, सोने की चिड़िया नहीं बनेगा। अगर इस देश को विश्व गुरु और सोने की चिड़िया बनाना चाहते हो, देखना चाहते हो आप अपने आंखों के सामने, तो केवल एक ही रास्ता है, हर गांव में लड़कियों के गुरुकुल अलग हों और लड़कों के गुरुकुल अलग हों। तो दुनिया की कोई भी ताकत इसको विश्व गुरु और सोने की चिड़िया बनने से रोक नहीं सकती।